नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। यहां पीएम मोदी देश के 6 राज्यों को इस मौके पर करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी दोपहर 12 बजे देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे। बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है। इस मौके पर बीजेपी के नेता और देश भर के किसान अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देश के 19,000 से ज्यादा स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में देश के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पीएम मोदी के संबोधन के लिए मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महरौली में किसानों के साथ पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे और वहीं से संवाद करेंगे, जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माता जीजाबाई पार्क सेक्टर 15 द्वारका में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तमिलनाडु के चेंगलपेट से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले से कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना से पीएम मोदी के इस किसान संवाद में शामिल होंगे। तो आज किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अलग अलग सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करेंगे, जिस पर पूरे देश की नजर है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित करेंगे। होशंगाबाद जिले के बाबई में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे किसानों को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त प्रधानमंत्री जारी करने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की कुछ और खबरें खास, जिस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हैं भोपाल से। नवीन, प्रधानमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि की राशि आज किसानों के खाते में जाएगी। मध्य प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश में आज? देखिए, आज बड़ा दिन है और खासकर बीजेपी और बीजेपी की सरकार के लिए बड़ा दिन है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। लिहाजा आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देश के किसानों को देने जा रहे हैं। 9 करोड़ परिवारों को, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के ज़रिए। ये इसलिए भी ऐसा हो रहा है चूँकि हिंदुस्तान में इस वक्त एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। देश में 3 कृषि कानून आए हैं, उसकी खिलाफत इस समय किसान संगठन कर रहे हैं और लाखों लाख किसान दिल्ली और देश भर के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को ये सौगात देना एक बड़ी बात है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान योजना की जो एक किस्त है वो ट्रांसफ़र करेंगे और इस दौरान किसानों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बताएंगे किसानों से बातचीत के दौरान, जब उनसे संवाद होगा उस दौरान बताएंगे किस तरीके से देश के 3 कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है वो कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है। वो बताएंगे अपनी सरकार की नीयत कि भारत सरकार क्या चाहती है, किसानों की आय को किस तरीके से दोगुना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 3 बिल देश में लाए गए हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों के खातों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी राशि जो है किसान सम्मान योजना की एक किस्त की ट्रांसफ़र करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अकेले मोर्चा यहाँ संभाल रखा है मध्य प्रदेश में। जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबई में इस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। बाबई होशंगाबाद ज़िले में है और बाबई में तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री यहां से 10 बजे रवाना होंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहां शुरू हो जाएगा। बाबई में शुरुआती 1 से सवा घंटे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बाबई में उद्बोधन है। जो भी वहां पर किसान मौजूद होंगे उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बातचीत करेंगे और बताएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो 3 बिल आए हैं उसका सबसे पहला मामला जो है मध्य प्रदेश में ही आया है और होशंगाबाद ज़िले में आया है, जहां मुख्यमंत्री आज ये कार्यक्रम करेंगे। उससे 30 से 40 किलोमीटर दूर सोहागपुर में पहला मामला आया था, जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
का उल्लंघन करने के मामले में जो कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, उस पर चार्ज लगाया गया। उस पर एसडीएम कोर्ट ने फैसला किया और उसको उसी तय राशि के मुताबिक उसको खरीदी करनी पड़ी धान की। किसान को फ़ायदा हुआ। तो मुख्यमंत्री इसका हवाला भी देंगे और बताएंगे कि 3 कृषि कानूनों का विरोध जो हो रहा है वो देश भर में वो गलत हो रहा है, किसानों के बीच में इस बात को लेकर भ्रम है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में तमाम जो मंत्री हैं उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। वो भी अलग अलग मंडियों में, अलग अलग हिस्सों में, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे और उस मौके पर जहाँ जहाँ मंत्री होंगे वहाँ किसान भी एकजुट रहेंगे और किसान और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे, उनका स्पीच सुनेंगे और उनकी बात सुनेंगे। इसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल खबरों की अगर बात करें तृप्ति, तो भारतीय जनता पार्टी भोपाल के का जो ज़िला मुख्यालय है बीजेपी का, ज़िला बीजेपी जो है उसकी आज नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना है, आज शुभारंभ होना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होना है। दोपहर 2 बजे पुराने भोपाल में नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है ज़िला बीजेपी इकाई की, तो उसका भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तकरीबन उस कार्यक्रम में 17,000 के आसपास बीजेपी कार्यकर्ता रहेंगे। बीजेपी ने हर मंडल से, हर बूथ कमेटी से एक से लेकर 10 सदस्यों को निमंत्रित किया है इस कार्यक्रम के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में 2 बजे ये कार्यक्रम होगा। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो ये कुछ खास खबरें हैं जिन पर दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते खबरों में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी आज सुशासन दिवस मनाएगी। इस मौके पर रायपुर के आजाद चौक में आयोजित एक कार्यक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण एलईडी के जरिए प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद इसी जगह पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में बीजेपी विधायक प्रदेश के किसानों की मांगों को लेकर सत्याग्रह करेंगे। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को नसीहत दी है कि उसे देश भर के किसानों की तकलीफों को लेकर भी सत्याग्रह करना चाहिए। दिनांक 25 दिसंबर को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। कल प्रातः 11 बजे आजाद चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पे आप क्यों कुछ नहीं कहना चाहते? मैं समझता हूँ देश का किसान इसको समझता है। 1000 एलईडी लगाएं चाहे 10,000 एलईडी लगाएं, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रायपुर के आजाद चौक पर बीजेपी का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां बीजेपी सत्याग्रह करेगी। पीएम मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण यहां पर होगा। तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता आज आजाद चौक में इकट्ठा होंगे, किसानों के लिए सत्याग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के खुड़मड़ा गांव जाएंगे। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या यहां हुई थी। हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आपसी रंजिश के एंगल से पुलिस जांच कर रही है और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुड़मड़ा गांव पहुंचेंगे। समाज भी इस पूरी घटना को लेकर आक्रोशित है। सोनकर समाज पहले ही कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री आज खुड़मड़ा गांव जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। पुलिस को पहले ही दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई के भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आपसी रंजिश इस पूरी घटना के पीछे की वजह बताई जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री खुड़मड़ा जाएंगे। हत्याकांड में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची। 11 साल का एक बच्चा ही बच पाया है, जिसके कहने पर एक स्केच तैयार किया गया और अभी पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और क्या कुछ खास रहने वाला है, आज ज्यादा जानकारी देंगे स्टार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्टार, कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहेंगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, यदि खबरों वाइज बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज एक तो क्रिसमस का पर्व है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और कई जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
उन कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद आज खुड़मुड़ा गांव जाएंगे और वहां पर वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे। पीड़ित परिवार के जो बचे हुए सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हम आपको बता दें कि लगातार इस मामले में बीजेपी जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाते आ रही है कि सरकार की तरफ से कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ाई को लेकर कोई कदम पुलिस द्वारा सख्त नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इस बीच तमाम आरोपियों के बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कोड़मुड़ा गाँव जाएंगे और वहाँ पर परिवारजनों से मिलेंगे। इसके अलावा आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है और जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर और प्रदेश स्तर का आयोजन किया गया है आज़ाद चौक में, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजेपी के पूर्व मंत्री, विधायक, तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल होंगे। और वहाँ पर साथ ही साथ उसके बाद सुशासन दिवस का जो कार्यक्रम है उसके बाद वहाँ पर वे किसानों की समस्या को लेकर सत्याग्रह भी करेंगे। और सीधा जो भाजपा का ये आरोप है कि राज्य की सरकार किसानों पर फोकस नहीं कर रही है। तमाम दावे किए जा रहे हैं लेकिन वो दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और इसीलिए वो सत्याग्रह करने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसके तहत आज तमाम भाजपा के कार्यकर्ता नेता इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबरें हैं, इसके अलावा दिन भर का अपडेट भी आपको लगातार देते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ के लोग हिटलर से मिला करते थे, वो बैंड बजाते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, यहाँ बैंड नहीं बजाते बल्कि ढोलक मांदर बजाते हैं, इसलिए कहता हूं कि हिटलर से प्रेरित हैं। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के अभिमान और स्वाभिमान वाले नारे पर बीजेपी के उठाए गए सवाल पर कही। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिटलर मुसोलिनी से प्रेरणा लेने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया है। इनके नेता जाके हिटलर से कितने बार मिले हैं, कोई डेलीगेशन जाके मिले हैं और उससे वो प्रभावित थे। हिटलर से प्रभावित ये लोग रहे। आखिर हाफ पैंट क्यों पहनते हैं? ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ तो धोती है, लेकिन हाफ पैंट पहनते हैं। बैंड बजाते हैं, बैंड भी नहीं, हमारे यहाँ तो ढोलक मंजीरा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हिंदुस्तान में यही रहता है, मांदा ढोलक ये बजता है, लेकिन बैंड जो है वो यहाँ का नहीं है, वो जर्मन का है। संघ आपको मालूम है मूल उनका जो विचार और चिंतन है वो हिंदुत्व है और हिंदुत्व में समाज को काम करने की जो प्रेरणा मिलती है ये संघ का मूल क्षेत्र है और इसलिए संघ राजनीति में नहीं है, समाज के क्षेत्रों में काम करती है, उसकी एक अलग पहचान है। जहाँ तक मुसोलिनी और हिटलर की बात है तो आज मुसोलिनी और हिटलर से प्रदेश में किसका आप उदाहरण दे सकते हैं, आपके सामने में है, उसको मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2386 करोड़ का अनुपूरक बजट बहुमत से पास हो गया। बजट पारित होने से पहले सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों की ओर से सदस्यों ने अपने अपने तर्क रखे। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया होने पर हमें अभिमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 26,000 करोड़ देना था, 6,000 करोड़ नहीं मिले हैं, इसमें से 4,500 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना था, लेकिन लगभग 2600 करोड़ मिला। 2020 में भारत सरकार के कहने के बाद भी प्रदेश सरकार ने अभी तक ऋण नहीं लिया है। 3,109 के मुकाबले 507 करोड़ ही जीएसटी का मिला है। हमने केंद्र से बेहतर काम किया है। 30% केंद्र का राजस्व घाटा और छत्तीसगढ़ का राजस्व घाटा 7% से भी कम है। विपक्ष के आरोपों पर भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे भंवरा चलाने पर, गेड़ी चढ़ने पर उनको आपत्ति है, लेकिन हमारी संस्कृति है। मुख्यमंत्री ने नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना समेत गोधन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिसके पास न खेत है न मवेशी है वो भी गोबर बेचकर मुनाफा कमा रहा है। 2 लाख लोग गोबर बेचने के लिए पंजीयन करा चुके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अपनी श्रेष्ठता पर हमें गर्व होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। पूरा का अनुमान जो बजट है एक नज़र में बताना चाहूँगा। वो मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक का आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2,387 करोड़। इस प्रकार से कुल मिला के जो बजट का आकार अब 1,09,101 करोड़ का हो गया है।
वास्तविक में इस बजट को यदि पूरा आप देखेंगे तो कर्ज लेकर के कर्ज पे ब्याज पटाने की व्यवस्था के लिए बजट लाई गई है। पूरे 20 साल के यदि आप देखेंगे तो प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे खस्ता हालत इस सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए व्यापक जन जागृति अभियान चलाया जाए। अभियान में समाज सेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जब स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएं, तब वहां नशा मुक्ति अभियान के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण कर उसे व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाए। इस अभियान में देश और प्रदेश के लोकप्रिय व्यक्तियों को भी जोड़ा जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर संचालित हो रहे दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को सशक्त बनाया जाए, उनकी पहचान स्थापित हो। संभागीय स्तर पर ये केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाएं। एमपी में किसी भी सरकारी कार्यक्रम के पहले बेटियों का पूजन होगा। इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया। इसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह ने 15 अगस्त को की थी। महिलाओं और बेटियों के सम्मान का संकल्प लेते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि प्रदेश में बेटियों की पूजा के बाद ही सभी सरकारी आयोजन प्रारंभ होंगे। जारी आदेश में लिखा है कि शासकीय कार्यक्रम बेटियों की पूजा से शुरू किए जाएंगे। आदेश में प्रदेश के समस्त विभाग, कलेक्टर, संभागायुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं। देश भर में किसानों की हिमायत की बातें चल रही हैं, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 5 किसानों को जेल की हवा खाने को मजबूर होना पड़ा, वो भी बिजली चोरी के प्रकरण में। 12 साल पुराने मामले में बगैर नोटिस और सूचना के 74 साल के बुजुर्ग किसान को भी पुलिस ने जेल भेज दिया। इस पर बिजली विभाग ने पहले से प्रकरण दर्ज होने की मजबूरी बता दी। अधिकारियों ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश था, इससे बिजली विभाग का कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो देश की राजधानी दिल्ली में किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में डटे हैं, वहीं दूसरी ओर जरा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की भी तस्वीर देख लीजिए, जिससे अन्नदाता की लाचारी का अंदाजा लग जाएगा। हाथों में हथकड़ी डाले ये लोग कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि किसान हैं, जिन्हें बिजली चोरी के केस में पुलिस ने गिरफ्तार करने में बेहद फुर्ती दिखाई। पुलिस कहती है कि किसानों ने चोरी की बिजली जलाई और बिल जमा नहीं किया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि पूरा बिल जमा करते आए हैं, फिर उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। इसके बाद भी पीड़ितों ने पैसा जमा करने के लिए 1 घंटे की मोहलत देने की मिन्नतें की, लेकिन पुलिस उन्हें जेल भेजकर ही मारी। सर, हमें खुद जानकारी नहीं का बिल तो हम जमा कर रहे हैं। अभी बिल जमा करने तैयार हैं? हाँ, अभी करने नहीं तैयार। 1 घंटा की मोहलत दे दो, पैसा वापस होगा तो आओ। तो मेरे नाम से नोटिस पुलिस वाले गए। कितना बिल था? बोलते सर 31,000 मामा जी के नाम का। 31,000। तो क्या हुआ आज आपको कहाँ भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। तो मैंने नोटिस मिला था बिजली विभाग से? नहीं मिला कभी? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस। वैसे तो पुलिस संगीन से संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी पकड़ने में इतनी तेजी नहीं दिखाती, लेकिन 2012 के एक प्रकरण में पुलिस ने 3 किसानों को 2000 की बिजली चोरी के लिए 3 दिन की जेल करा दी। 74 साल के राम प्रसाद गौरव को भी उम्र के इस पड़ाव में जेल की हवा खानी पड़ी। हैरानी यह है कि बुजुर्ग किसान पर जुर्माना कब लगा उसे पता ही नहीं। राम प्रसाद का 44,000 रुपए का बिल बकाया था, जो जमा कर दिया गया था। इसके बाद 2000 के बिजली चोरी के केस में कोर्ट के वारंट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 दिन बाद पैसा जमा करने और बिजली विभाग की एनओसी के बाद बुजुर्ग की रिहाई हो पाई। वहीं 2 सगे भाइयों को भी ऐसे ही मामले में जेल की रोटी खानी पड़ी। इनका 28,000 का बिजली चोरी का मामला था। पीड़ितों की माने तो एक भाई के नाम पर घर तो दूसरे के नाम पर खेत का कनेक्शन है, लेकिन कार्रवाई संयुक्त प्रकरण बनाकर की गई। डेट जा रहा है हर महीना, तो बाकी वो मोड़ा कहूँ बुझे मोबाइल में कर इतने पैसा आज की तारीख में जमा करे। सब ने 40 के 45,000 के जिन्हें कछु ने कही भैया उनको जीप पर बैठा के ले गए। लेकिन प्रकरण दोनों के नाम से उन्होंने संयुक्त बनाया। अब ये मालूम नहीं, घर का बनाते तो मेरे नाम से होता, खेत का बनाते तो छोटे भाई के नाम से होता। एक ही प्रकरण क्रमांक में दोनों को जेल में डाला। इस मामले में पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों की दलील भी सुन लीजिए। जबकि कृषि मंत्री ने किसानों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए इसमें दोषी पर कार्रवाई की बात कही है।
अब ये प्रकरण संभावित रूप से 2013 के थे, क्योंकि इसमें जो केस नंबर दर्ज है वो 2013 का है और यह केस विद्युत विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कोर्ट में। वारंट की तामीली भर पुलिस के द्वारा की गई है। इनका 2013 में शायद प्रकरण बना था, जिन पर 13,700 रुपये का बिल बाकी था। धारा 138 के तहत प्रकरण बनाया गया था और जब भुगतान नहीं हुआ तो प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया था। तो आज सुनवाई में जज साहब ने उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे पूर्व में, तो जमा होने पर उनको जेल भेज दिया। मैं अभी कलेक्टर से और वहाँ से पता करवाता हूँ और उसके बाद अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई कराऊंगा। पर अगर बिजली का बिल जमा नहीं किया सर और उसके जेल जाना, ये लगता नहीं? नहीं, गलत है। किसी किसान को हम जेल नहीं भेज रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हर कोई किसानों का हमदर्द बन रहा है, किसानों का हितैषी बनने की होड़ लगी है। लेकिन इस दर्द का साथी कौन, जिसमें जुर्माना जमा करने के बाद भी किसान जेल की हवा खाने को मजबूर है? पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार बानी हमार गोड श्रवण के साथ।